कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, पर क्या हर बार आंखों देखा सच होता है? झूठ एक ऐसा बहरूपिया है जो इंसान के सामने सच होने के नए नए ढोंग रचता है। इसी झूठ को सच मानकर कई लोग एक ऐसी राह पर चल पड़ते हैं जिसका अंत अक्सर जघन्य अपराध होता है। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में, जहां हम देश के अलग अलग शहरों और गांवों से ऐसे हैरतअंगेज केसेस देखेंगे जिसने सभी को सोचने पे मजबूर कर दिया कि एक इंसान हैवानियत के किस हद तक जा सकता है। आज के इस केस में किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या छलावा। अरे कोई नहीं, भिखारी है। 2 चमाट मारूंगा, भाग जाएगी। कौन है यहाँ? उस भूत को हम लोगों ने यहीं पे देखा सर। मैं और मेरा दोस्त आयाज, हम दोनों स्कूटी से घूम रहे थे सर। ना तो तुम्हारा कोई दोस्त है यहाँ, ना कोई भूत है। सर मैंने लाइव वीडियो बनाया था, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये देखिए सर। ऐसे हजारों वीडियो दिखा सकता हूँ नेट पे। वो भूत यहीं पे थी सर। वो यहाँ थी तो अब कहाँ है? यहाँ हूँ मैं। कौन हो तुम? जवाब दो। उसका दोस्त अयाज कहाँ है? उसे मैंने मार दिया। बॉडी कहाँ है? खा गई मैं। प्रकाश, मैंने पूरी फाइल स्टडी की है। परेश ने बहुत गड़बड़ कर रखी है। हमें उसे इस फ्रॉड में इससे हमारी कंपनी की इमेज बहुत डैमेज हो सकती है। ये काम करते हैं, इसे फिर से ऑडिट करते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। हाय खुशबू, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। डिनर एंजॉय करना। बाय बाय प्रकाश, सी यू टुमारो। खुशबू, थोड़ा अर्जेंट है, मुझे आधा घंटा देना। तुम एक काम करो, तब तक ये तुम्हारी ज़मीन को नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करने के पेपर्स हैं, ये साइन कर देना। बस आधा घंटा। प्रियंका, तुम ये कंपनी छोड़ दो। व्हाट? क्या बकवास कर रही हो? मैं इस कंपनी की कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ, बिजनेस पार्टनर हूँ प्रकाश की, और वो भी बराबर की। देखो, मेरे नाम पर कुछ ज़मीन है, 50 लाख तक बिक जाएगी। उससे मैं तुम्हारा इन्वेस्टमेंट रिटर्न कर दूंगी। सबको पता है मैं झूठ नहीं बोलती। 95 लैक्स, ये है मेरा इन्वेस्टमेंट। और वैसे भी तुम अगर पूरे पैसे दे भी दोगी ना, तो भी प्रकाश मुझे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसे इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा मेरी और मेरे जैसे टैलेंट की ज़रूरत है, मुझ जैसी बिजनेस पार्टनर की ज़रूरत है। हाँ, अगर तुम पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट, स्मार्ट होती तो उसे मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए तुम एक काम करो, घर जाओ, किचन संभालो। स्टॉप। आई होप तुम उसे बिस्तर में तो दोबारा ये बकवास की ना, तो तेरा वो हाल करूंगी ना कि तू वापस जाने लायक नहीं रहेगी। तुझ जैसे लड़कियों से अपने पति को कैसे दूर रखना है ना, मुझे अच्छे से पता है। समझ में आया? 2 हफ्ते, सिर्फ 2 हफ्ते हैं तेरे पास। इस कंपनी और मेरे पति को छोड़कर चली जाओ, वरना तेरा वो हाल करूंगी और ऐसी जगह पहुंचाऊंगी ना, वापस लौट कर नहीं आ पाएगी। आगे मत बढ़ना। कोई है, प्लीज कोई है, कोई है।
इंसान नहीं है वो। कल रात मैंने उसका असली चेहरा देखा। मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। ये क्या तू कुछ भी बात करी जा रही है? ऐसा कुछ होता है क्या? अरे कैसे नहीं होता है? अपने ही घर की चौखट पर मैं गिर गई। आज तक इतने सालों में कभी ऐसा हुआ है क्या? हाँ, अंदर तो माता जी की मूर्ति है, इसलिए वो अंदर नहीं आ पाई। सही कह रही है। तो 1 महीना पहले बिरजू और प्रकाश का झगड़ा हुआ था, याद है ना? हाँ, तो बिरजू बीमार नहीं पड़ गया था? वही तो आप समझ नहीं रहे। हमें सरपंच जी से बात करनी पड़ेगी। प्रियंका, ये इतनी बारिश में तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? और ऐसी कौन सी बात है जो तुम फोन पे नहीं बता सकती हो? प्रकाश मुझे बहुत डर लग रहा है। अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं। वो मुझे मार डालेगी। वो देखो, वो मुझे मार डालेगी। वहाँ कोई भी नहीं है। नहीं, वो वहाँ देखो, वो मुझे मार डालेगी। प्रकाश, कोई नहीं है वहाँ। और कौन मार डालेगी तुम्हें? किसकी बात कर रही हो? कुछ मुझे मार डालेगी। प्रियंका, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? देखो, एक काम करो, तुम घर जाओ, हम कल बात करते हैं। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे अकेला मत छोड़ो। प्रकाश प्लीज। प्रियंका, अपने आप को संभालो तुम। कोई नहीं है वहां पर। चलो एक काम करो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ओके, कम आओ, संभाल के। आओ। ये पीसीआर से पता करवाओ कॉल किसने किया था। यस सर। सुनीता, 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 उठो। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया मैंने। सर, विक्टिम की बॉडी से सारी ज्वेलरी गायब थी। सर, माता के सिंदूर से पता चला कि मैरिड थी। कोई आइडेंटिफिकेशन या एविडेंस? नहीं सर, पर इसकी फोटो सब जगह सर्कुलेट कर दी, जल्दी पता चल जाएगा। काफी स्ट्रगल किया इसने। सर, मल्टीपल स्टैबिंग है, ज्यादा खून बहने की वजह से मौत हो गई होगी। प्लीज मुझे जाने दो। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मुझे छोड़ दो प्लीज। इसके हाथ में एक टैटू है। और सर ये देखिए, इसकी कलाई पर एक अजीब सा मार्क्स है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, ये टैटू इसकी पहचान करवा सकता है। आसपास के एरिया को अच्छी तरह फिर से चेक करो, एक छोटा सा क्लू भी हमारे लिए ब्रह्मास्त्र होगा। ये लो और दफा हो जाओ। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना और कॉल मत करना मुझे। अरे नाराज क्यों हो रही हो पूजा? ये पैसा वैसा तो एक बहाना है। असल बात यह है कि मैं तुझे देखना चाहता था। हाथ मत लगाना आइंदा मुझे। तुम्हारी कर्जदार थी इसलिए यहाँ आई हूँ। अब वो भी आखिरी किश्त मैंने दे दी है। अब मेरा पीछा छोड़ो तुम। ऐसे कैसे पीछा छोड़ दो पूजा? येड़ा बनाया ना तूने मुझे। बड़े घर में शादी कर ली और निकल ली। बहुत इंतजार किया मैंने तेरा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। चल मेरे साथ। सतीश, अपनी औकात में रहो। जानते हो ना किस घर में शादी हुई है मेरी? एक शोर मचाऊंगी तुम्हारा चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, समझे तुम?
लगता है तुम एक अच्छी माँ बन सकती हो। नहीं मतलब 3 साल हो गए हमारी शादी को, मुझे लगता है हमें बच्चा प्लान कर लेना चाहिए। पूजा, मेरा चश्मा लाना जरा। हाँ पापा, अभी आई। मैं जाती हूँ। मैं देती हूँ, तुम आराम करो। सर ये पूजा अपने हस्बैंड हर्ष शर्मा और ससुर गोपाल शर्मा के साथ रहती है। उसका ससुर बहुत स्ट्रिक्ट किस्म का इंसान है। रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया था जिसे अब हर्ष संभाल रहा है। सर बाप और बेटे बिजनेस में अच्छे हैं पर वैसे उन्हें कोई पसंद नहीं करता। और सर कल करवा चौथ था जिसका सामान लेने पूजा घर से बाहर निकली थी, फिर वापस नहीं आई। पूजा के मायके वालों के बारे में कुछ पता चला है? नहीं सर, हर्ष बात करने की हालत में नहीं है और ससुर को भी ज़्यादा कुछ पता नहीं क्योंकि हर्ष और पूजा ने भागकर शादी की थी। कोई सेक्सुअल असॉल्ट? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ नहीं है और डॉक्टर ने बताया कि मल्टीपल स्टैबिंग की वजह से डेथ हुई है। और सर उसकी कलाई पर जो काला निशान था वो उसी के काजल से बना हुआ था। पूजा एक सशक्त महिला थी जो किसी के साथ अन्याय होते नहीं देख सकती थी। फिर कौन पूजा से इतनी ज्यादा नफरत करता था कि उसे इतनी बुरी तरह से मारा गया? क्या लोगों की सहायता करने का उसका आदर्श उसकी मौत का कारण बना या फिर किसी और के कर्मों की सजा पूजा को मिली? ज्यादा जुबान चला है ना तो जुबान नहीं काटूंगा, सीधे तेरा गर्दन काटूंगा, समझी? नहीं पापा नहीं, पापा मुझे वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो छोड़ो। अच्छा नहीं लगता? हाँ? तो बोल अपनी सौतेली माँ को कि मुझे खुश करे। वो मुझे खुश नहीं कर रही है इसलिए तू कर रही है। चल अंदर। बोल बोल 100 बार बोल 100 बार, मैं दूध वाली की तरफ दोबारा नहीं देखूंगी। बोल। मैं दूध वाली की तरफ दोबारा नहीं देखूंगी। क्या है? अपनी बीवी को मारते हो? हटो। अरे इंसानियत नाम की चीज है या नहीं? चलो मक्का चलो। ए रुक, वो कहीं नहीं जाएगी। दूसरों के मसलों में टांग अड़ाने का बहुत शौक है ना तुझे, पछताएगी एक दिन। ए जगह देख, औकात में रह के बात कर। जानता है ना किसके घर की बहू है? ठीक है इसे तो तू 1000 दफा समझाया तुम्हें कि दूसरों के मामले में टांग मत अड़ाया कर। अरे पर पापा, अगर हर कोई अपनी सेफ्टी पहले सोचेगा तो दूसरों की मदद कौन करेगा? ये नेतागिरी वाला भाषण बंद करो, चुपचाप घर चलो। और तुम लोग क्या खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। खुश और बुढ़ा जो बहू पर नहीं चला हम पर रोप झाड़ रहा है। औरत नहीं है सरपंच जी, ये इसे यहाँ से निकालने में ही गांव की भलाई है। इस ललिता की बातों में मत आओ, ये तो इसलिए बोलती है ताकि। अरे चुप, वो तो माता रानी की कृपा है मुझ पर, इसलिए मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाई, वरना कोशिश तो इसने पूरी की, लेकिन किस्मत कब तक साथ देगी हमारा? सबको पता है मैं झूठ नहीं बोलती। इस ललिता को मुझसे कोई तकलीफ है इसलिए हर बार ये मेरे साथ। शांत रहे, तू गांव के लिए कितनी खतरनाक है ना, सबको पता है। क्यों भाई लोगों? हाँ खतरनाक है, ये खतरनाक है, सबके लिए बहुत खतरनाक है, गांव के लिए, सबके लिए शांत हो खतरनाक जा। है। प्रकाश, तुम्हें हवन के लिए दान देना पड़ेगा या फिर अपनी बीवी को लेके यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ, या तो हवन करवा के इसका शुद्धिकरण करवाओ। हम कोई दान नहीं देंगे। प्रकाश चलो यहाँ से। चलो। अरे रुको रुको रुको, कहाँ से जा रहे हो? रुको रुको रुको, कहाँ से आओगे? शांत हो जाओ। प्रकाश बिना उपाय यहाँ से नहीं निकल सकते। शुद्ध जल डालो इसमें। चलो सब लोग। खुशबू, खुशबू तुम ठीक हो? हाँ? साक्षी जल्दी चलो। छोटी माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, पर यहाँ से बहुत दूर।
छोटी माँ नहीं छोटी माँ तुझे इसके साथ जो भी करना है कर ले। और सुन, तू दोबारा यहाँ आने की हिम्मत मत करना। चल चल यहाँ से। छोड़िए मुझे छोटी माँ। ये कैसा एग्रीमेंट है? हाँ, ये वो पेपर नहीं है जो मैंने पढ़े थे। दानिश भाई क्या हो गया? इस पे साइन तो आपके ही है ना? साइन मेरे हैं, लेकिन ये एग्रीमेंट नहीं है जिसको पढ़ के हमारी डील हुई थी। अच्छा दानिश भाई आप प्लीज बैठिए, बात करते हैं ना, बैठ के बात करते हैं। देखो दानिश भाई कैसा है ना कि आप पढ़े लिखे बिजनेसमैन आदमी हो, आपने इस पेपर पे साइन करने से पहले एग्रीमेंट तो पढ़ा ही होगा ना? अरे नहीं पढ़ा, क्योंकि भरोसा करता था। और रही बात मेरी जमीन हथियाने की, वो तो ना तेरी औकात है ना उस कमलेश की। जमीन तो मैं अपनी लेकर आऊंगा, तुम दोनों बस अपनी जान बचाओ। अरे दानिश भाई क्या हो गया आपको? कैसे? चुप। हेलो कमलेश भाई। अरे यार ये दानिश तो बड़ी उल्टी खोपड़ी का इंसान निकला यार। भाई उसकी ज़मीन वापस करो उसको, उसके साथ नहीं डील करना है मुझे। हेलो 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 कमलेश भाई, हेलो हेलो हेलो। सर मैंने पूजा, हर्ष और गोपाल तीनों की कॉल डिटेल्स निकलवाई। हर्ष और गोपाल के कॉल डिटेल्स में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन पूजा को पिछले 3 महीने तक शहर के अलग अलग पीसीओ से रैंडम कॉल आ रहे थे। सारे पीसीओस चेक करवाओ, पता करो कौन कॉल कर रहा था और वो 3 महीने पहले अचानक आने बंद क्यों हो गए। जी सर। रजत, ये सिक्का घोर प्रकोप की निशानी है। तुम पर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। गुरुजी, इस विपदा से निकलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पूछता हूं। रजत, तुम पर ग्रहों की बुरी दशा चल रही है। हर गुरुवार पीपल के पेड़ के नीचे 2 घंटे बैठकर जाप करना, और उसके बाद जो पहला बुजुर्ग आदमी मिलेगा उसे 2.5 रोटी खिला देना। याद रहे, 2 नहीं, 3 नहीं, सिर्फ 2.5 रोटी खिलानी है, और थोड़ा हलवा भी खिला देना उसे। सब ठीक हो जाए। गुरुजी, हम चलते हैं, कृपा बनाए रखिए। कल्याण मस्त, सबका कल्याण होगा।
रही है तुम पापा के कमरे में? बाथरूम में निकल गए तो? अरे नहीं आएंगे, उन्हें 20 से 25 मिनट लगते हैं। और मैं तो बस ये देखना चाहती हूँ कि उनके बॉक्स में है क्या और कहाँ रखा है उन्होंने वो। बॉक्स मतलब वो जादू की पेटी? तुम्हारा दिमाग खराब है, हम लोग आम आदमी हैं, हम लोगों को कुछ नहीं दिखेगा उसमें। तुम भी ना पापा की तरह बात कर रहे हो। अरे अगर वो बॉक्स हमारे सामने होगा तो उसमें क्या हम देख नहीं पाएंगे क्या? और वैसे भी पापा की दुकान अंधभक्तों से चलती है और मैं झूठ नहीं बोलती, मैं तो वो नहीं हूँ। नास्तिक हो तुम। पूजा, पापा की चाय ठंडी हो रही है, गर्म करके लो और नाश्ता भी लेना। जाओ। हर्ष, लगाम लगा अपनी बीवी को, बड़ी चंचल हो रही है। ऐसे ही चलता रहा तो प्रकोप होगा। एक काम कर, उससे बचने के लिए हर शुक्रवार को देवी के मंदिर में 11 रुपए का चढ़ावा चढ़ा देना, सब ठीक हो जाएगा। सफलता मिलेगी, विफलता नहीं मिलेगी। पापा, सफलता ये सब करने से नहीं मिलती है, सफलता मेहनत करने से मिलती है। आप नाश्ता कर लीजिएगा, मैं शाम को आने के टाइम आपकी दवाई लेके आऊंगा। कौन? प्रियंका अपने वॉशरूम में मरी हुई पाई गई है। खुशबू, क्यों किया तुमने ऐसा? खुशबू, मैं पूछ रहा हूँ, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? मैंने नहीं मारा, यहाँ थी मैं, कैसे मारूंगी उसे? हाँ, तुमने धमकी दी थी प्रियंका को और ललिता भी कह रही मैं झूठ नहीं बोलती, तुम्हारे सामने घर पर थी, कैसे मारूंगी उस प्रियंका को? हाँ, इंसान हूं मैं, तुम भी मुझ पर शक कर रहे हो? सर, पूजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत घर में इस्तेमाल होने वाले चाकू से हुई थी। मैंने उसके घर की चाकू को फॉरेंसिक को भेज दिया टेस्ट करने के लिए। उस जगत का कुछ पता चला? सर, अरेस्ट होने के 1 हफ्ते बाद उसे बेल मिल गई थी और मोहल्ले वाले के दबाव में आकर उसे अपना घर छोड़ना पड़ा और उसकी बीवी भी उसे छोड़कर अपने मायके चली गई। तो क्या जगत हो सकता है? पूजा की वजह से उसे जेल जाना पड़ा, उसकी बीवी घर छोड़ के चली गई, उसे मोहल्ला भी छोड़ना पड़ा। काफी चोट खाया हुआ लग रहा है। सर, पहले मुझे भी ऐसा लग रहा था। जब मैंने जगत की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि वो पूजा के मर्डर के वक्त अपने ऑफिस में था। मैनेजर ने भी कंफर्म किया है। ये भी तो हो सकता है कि उसने सुपारी दी हो। लेकिन सर, जगत के सीडीआर में ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर का नाम सामने नहीं आया। कुछ तो है जो अब तक हमारी आंखों से बच रहा है। मल्टीपल स्टैबिंग है। मॉर्निंग वॉक के वक्त कोई मर्डर करके चला गया और किसी ने कुछ देखा ही नहीं। सर, ये देखिए, इनकी कलाई पर 2 निशान। ऐसे निशान पूजा की बॉडी पर भी था ना? हाँ सर, लेकिन पूजा की कलाई पर सिर्फ 1 ब्लैक लाइन थी और इनकी कलाई पर 2 है। क्या कनेक्शन हो सकता है? पहले पूजा फिर गोपाल, ये गुत्थी तो सुलझने की बजाय उलझती चली जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूजा का मर्डर
गोपाल के लिए वार्निंग था और गोपाल फिर भी नहीं माना, इसलिए उसका भी मर्डर कर दिया गया हो। या सर ऐसा भी हो सकता है कि पूजा और गोपाल या फिर गोपाल की पूरी फैमिली किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो जिसकी वजह से इन दोनों की हत्या हुई हो। और अगर ऐसा है तो हर्ष की जान को भी खतरा हो सकता है। नाइक, तुम एक काम करो, तुम हर्ष के पड़ोसियों से पूछताछ करो, शायद उन्हें कुछ ऐसा पता हो जो हर्ष हमसे छिपा रहा है। और एक कांस्टेबल सिविल ड्रेस में हर्ष के घर के पास तैनात करो। जी सर। बाबू बुला रहा है तेरे को, चल मेरे साथ। और ज्यादा नोटंकी करेगी ना, यहीं पे छील दूंगा। चलो प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज चल चुपचाप छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। सुनिए ना, आप बहुत भले आदमी हैं, आपने उस दिन भी मेरे साथ कुछ नहीं किया था। प्लीज प्लीज मुझे छोड़। बेच दे या मार दे, भाव ने बोला है। बोल तेरे साथ क्या करूं। प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपको पैसे दे दूंगी, आपको जितने चाहिए पैसे दे दूंगी। अच्छा, प्लीज कहाँ से लाएगी पैसा? कहीं से भी लाऊंगी, कुछ भी करूंगी, पर आपको पैसे दे दूंगी। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। 5 लाख। ठीक है, पर मैं दे दूंगी, पर मुझे वक्त लगेगा। चलो ये हो गई जान बख्शने की कीमत। अब यहाँ से भागने का भी पैसा लगेगा ना। देखो पूजा, मुझे ना जबरदस्ती पसंद नहीं है। मर्जी से मेरे साथ चलो और मुझे खुश कर दो। और अगर नहीं मानी ना तो सीधा बेच दूंगा, रोकड़ा मिलेगा मेरे को। ठीक है, लेकिन साथ साथ साक्षी की भी मदद करनी होगी। कुछ सिखाया था ना, सब कुछ सिखाया था ना तुम्हें। तुम्हारी किस्मत का दोष है तो मैं क्या करूं? किस्मत का दोष नहीं है, आप पाखंडी हैं, फ्रॉड हैं आप। अंधा विश्वास किया, अपना सब कुछ बेचकर आपकी विधि पे लगा दिया, लेकिन फिर भी मेरी पत्नी, आप पे भरोसा करके मैंने उसका इलाज डॉक्टर से नहीं करवाया। हत्यारे हैं आप मेरी पत्नी। मैंने कहा था तुम्हें कि डॉक्टर के पास मत जाओ करके। मेरी विधि के साथ डॉक्टर से इलाज करवाते तो शायद तुम्हारी पत्नी बच जाती। अब तुम्हारी लापरवाही का दोष मुझे मत दो। निकल जाओ यहां से, दफा हो जाओ। ज्योतिष? हाँ सर, पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला और खबरियों से ज्योतिष वाली कुंडली बाहर निकली। तो ये बात हमें पहले क्यों नहीं पता चली? सर क्योंकि गोपाल कोई बहुत ज्यादा फेमस ज्योतिष नहीं थे। उस आदमी का कुछ पता चला जो गोपाल से लड़के गया था? रजत पांडे नाम है सर उसका, हम उसे ढूंढ रहे हैं। कहीं इस ज्योतिषगिरी के चक्कर में तो पूजा और गोपाल का मर्डर नहीं हुआ? साक्षी, क्या कर रही है तू? पागल हो गई है क्या? हाँ तुझा, शायद तुझा, मैं तुझे ना अपने साथ लेके जाने के लिए आई हूँ। मैंने तेरे लिए एक फैमिली देखी है और वहाँ पे तेरा बहुत अच्छा इंतजाम हो गया है। मैं तुझे वहाँ मिलने भी आया करूँगी। नहीं छोटी माँ, मुझे आपके साथ रहना है। साक्षी, हम साथ में नहीं रह सकते, हम दोनों के लिए सेफ नहीं है साथ में रहना। हाँ, अभी फिलहाल तू मेरे साथ चल, जल्दी जल्दी चल। देख, मैंने मेरा वादा पूरा किया, तेरी और साक्षी दोनों की मदद की। अब तू तेरा वादा पूरा कर। मैंने एक घर देखा है, छोटा है लेकिन तुझे पसंद आ जाएगा। मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मेरे जख्म अब तक पूरी तरह से भरे नहीं है। वो होते ही मैं खुद तुम्हारे पास चली आऊंगी। धोखा तो नहीं दे रहे हो ना मुझे? धोखा देकर कहाँ जाऊंगी मैं? छिपने के लिए जगह भी तो नहीं है मेरे पास। केस रजिस्टर हो गया है, कल कोर्ट में पेशी है। सर गोपाल ने ज्योतिष का काम अपने गुरु जागेश्वर से सीखा था और ऐसा कहते हैं कि उनके पास कोई जादुई पेटी थी जिससे उनको शक्तियां भी मिलती थी। क्या बकवास है ये?
आज के दौर में जादुई शक्तियां, जादुई पेटी, इन सब बातों पे कौन भरोसा करता है? सर और एक बात पता चली है, इस गोपाल ने वो जादुई पेटी अपने गुरु जागेश्वर से हथिया ली थी, जिसके बाद जागेश्वर की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। इसलिए जागेश्वर के शिष्य गोपाल से काफी नाराज भी थे। कहीं ये सारे मर्डर उस जादुई पेटी के लिए तो नहीं हुए? क्योंकि इंसान अपनी किस्मत, अपना भाग्य जानने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो फिर पहले पूजा का मर्डर क्यों हुआ? पूजा के अतीत के बारे में अब तक कुछ भी नहीं जानते। सर हो सकता है कि कोई रंजिश या जलन हो जो अंदर ही अंदर हो, बाहर ना आई हो। पूजा की कलाई पर काजल से 1 लाइन और गोपाल की कलाई पर काजल से 2 लाइनें। कितना अजीब है। मैंने अपने 25 साल के करियर में आज तक ऐसा नहीं देखा। मुझे यहाँ की सारी प्रॉपर्टी बेचनी है, जल्द से जल्द मुझे यहाँ से निकलना है। हमें जादू की पेटी देखनी है। सर वो पेटी इसमें ही थी और चाबी भी मेरे पास ही रहती है। मुझे नहीं पता वो कहाँ गई। क्या था उस जादू की पेटी में? और करते क्या थे उस जादू की पेटी के साथ? करते क्या थे उस जादू की पेटी के साथ? सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मुझे नहीं पता वो क्या करते थे। छोटी माँ, मुझे उस घर में नहीं रहना, मुझे वहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे आपके साथ रहना है। साक्षी ऐसा नहीं हो सकता, मेरी शादी हो गई है और हर्ष को मेरे पास के बारे में कुछ नहीं पता है। तो आप उन्हें बता दीजिए ना छोटी माँ, वो तो अच्छे इंसान है, वो हमारी बात भी समझेंगे। कैसे बताऊंगी? क्या बताऊंगी? क्या किया है मैंने? चल चल जल्दी चल। सर मैंने हर्ष के घर के आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज को चेक किया, कुछ नहीं मिला। सर उस जादुई पेटी में जो कुछ भी था, या तो उसे हर्ष ने गायब किया और अब नाटक कर रहा है, या तो उसमें जो भी था वो अपने आप ही गायब हो गया। लेकिन हर्ष तो जेन्युइनली शॉक्ड लग रहा था। गोपाल के जाने के बाद वो सारा सामान उसी का तो था, वो खुद क्यों गायब करेगा? आखिर उस पेटी में ऐसा था क्या? कोई चीज खुद ब खुद कैसे गायब हो सकती है? धोखे से मेरी जमीन हड़प रहे थे, इसलिए धमकाया। और मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। तो मिल गई तुमको तुम्हारी जमीन? अभी तक तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द मिल जाएगी। तुम एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर के सामने क्राइम करने का हिंट दे रहे हो। 1 मिनट, मैंने कब बोला कि मैं क्राइम करूंगा? मैं तो बस बोलूंगा और वो मान जाएंगे। क्यों? तुम्हारे पास कोई जादुई चीज है क्या जो मन परिवर्तन करती है? आपको क्या लगता है मैंने हर्ष से बदला लेने के लिए उसकी पत्नी और बाप को मारा है? नहीं ना। आप अपनी तफ्तीश कीजिए ना। ये मैं चलूं? मेरी एक जरूरी मीटिंग भी है। हमसे बिना पूछे शहर छोड़ के मत जाना। सर पूजा के बारे में और कुछ पता नहीं चला, बस एक आदमी का नाम सामने आया, सतीश, जो कि पूजा को कभी कभी मिलने आता था। उसके बारे में कुछ और पता चला? नहीं सर, पर खबरियों को काम पर लगा दिया। गुड। सॉरी कामत जी, मैं नहीं आ सकता। आप एक काम करो, आप रजिस्ट्रेशन करा लो, मैं अपने ऑफिस से एक बंदा भेज दूंगा। ओके, थैंक यू। बिल्कुल अलग है, अनगिनत वार किए गए, वो भी सब जगह पर। सर मैंने अच्छे से चेक किया है, घर में कोई फोर्स एंट्री के निशान नहीं है। हर्ष यहीं कहीं बैठा होगा,
मेन गेट पर तुम ड्यूटी पर थे? जी सर। हो सकता है किलर वहां बैल्कनी से आया हो। नाइक, मुझे इस बैल्कनी के बाहर वाली गली और उससे जुड़ी हर गली के सीसीटीवी फुटेजेस चाहिए। जी सर। इसकी बॉडी पर कोई खास निशान नहीं दिख रहा है। नाइक, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को खास इंस्ट्रक्शन दो कि अगर पोस्टमार्टम के दौरान उसे कोई भी मार्क दिखे तो हमें इन्फॉर्म करें। जी सर। पूजा सतीश के बारे में हम कुछ नहीं जानते कि इसकी क्या स्टोरी है। जागेश्वर का शिष्य गोपाल, और गोपाल के बॉक्स से भी हमें कोई क्लू नहीं। हर्ष और दानिश को लिंक करने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। नाइक, मर्डर के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है और वो हमारी नाक के नीचे एक और मर्डर करके चला गया। कहीं ये कातिल हमें चैलेंज तो नहीं कर रहा है? सर, मैंने जागेश्वर के शिष्यों से बात की। उनका कहना था कि गोपाल फ्रॉड था। और गोपाल के शिष्यों का क्या कहना है? सर, वो लोग तो अब भी गोपाल को शक्तिशाली मानते हैं। उन लोगों का कहना है कि गोपाल के पास भगवान का वरदान है। बहुत अच्छे इंसान थे, अपनी शक्तियों से मानव जाति का कल्याण कर रहे थे। ये जिसने भी क्या होगा ना साहब, वो नर्क में जाएगा। सर, गोपाल जी जो कर सकते थे ना, वो कोई और नहीं कर सकता था। क्या हुआ? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे वो मुझे पैसों की ज़रूरत थी और साक्षी का भी कॉल आया था। सुना है पुलिस गई थी घर पे। क्या? साक्षी ने कुछ कहा तो नहीं ना? अभी तक तो नहीं कहा, लेकिन बच्ची है, अगर पुलिस ने दबाव डाला ना तो वो खोल सकती है। उसको वहाँ से हटाना पड़ेगा पहले। अच्छा, एक काम करो, ये लो 8,000 रुपये। कल आना, कल और दूंगी, और साक्षी को भी लेके आना, मुझे उससे कुछ बात करनी है। पूजा, छोड़ दो उस हर्ष और चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें और साक्षी को दोनों को खुश रखूंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ पूजा, प्लीज। क्या कर रहे हो प्लीज? सतीश, छोड़ो। खुशबू, रात भर कहाँ थे तुम? पता नहीं। पता नहीं क्या मतलब होता है? तेरा होलिया देखो क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। खुशबू, पता नहीं मतलब पता नहीं। मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ। खुशबू, बस 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 बस, बस रो मत। ये लो, 60,000 से 1 रुपया कम नहीं। तो साले अपने पास रख के अपनी जिंदगी क्यों नहीं बदल लेता? छोड़ नहीं तो तुझे भस्म कर दूंगा। भस्म करेगा? तू थाने चल, तेरी सारी विद्या कुंडली वहीं निकालता हूँ। माफ कर दो सर, माफ कर दो सर। सर, मुझे लगा जोशी जी रहे नहीं तो ये जादू की पेटी हर्ष की किस काम की, इसलिए मैंने चुरा लेते सर। लेकिन वो जादू की पेटी से करता क्या था? सर, वो ऐसे कपूर हाथ में जला के ऐसे करके मुंह में डालता था और फिर मुंह से ना एक सिक्का निकलता था। अब वो देखकर भविष्य बताता था। रजत कह रहा था कि गोपाल जलते हुए कपूर को इस हाथ से इस हाथ में लेके मुंह में डालता है और फिर मुंह से सिक्का निकालता है। नायक, एक काम करो, एक कपूर की डिब्बी और एक मैच बॉक्स लेकर आओ। अब ठीक तो है? ये कपूर तो मुंह में जाके बुझ गया। हमारी जबान गीली होती है और जलता हुआ कपूर जैसे ही हमारी गीली जबान पर लगता है वो बुझ जाता है। आई एम श्योर गोपाल भी ऐसा ही कुछ करता होगा। वो मुंह में सिक्का पहले से ही रखता होगा और कपूर बुझने के बाद वो मुंह में से सिक्का निकाल के लोगों को बेवकूफ बनाता होगा। मुझे नहीं लगता इस रजत का इन मर्डर से कुछ लेना देना है। फिर भी इसे कस्टडी में रखो और इसके स्टेटमेंट को क्रॉस चेक करो। कुछ और मिला? सर, मैं सारे विक्टिम के बैकग्राउंड को चेक कर रहा था। उनके लाइफ के छोटे मोटे मसलों को टटोल रहा था, तभी मेरे हाथ एक इन्फॉर्मेशन लगी। क्या?
सर ये हर्ष फरहान नाम के किसी आदमी को पैसे ट्रांसफ़र करता था ऑनलाइन और कई बार किए थे उसने। मुझे डाउट हुआ तो मैंने फरहान के बारे में पता लगाया। सर ये इलीगल धतूरों का बिजनेस करता है और कौंडिन्य पुलिस ने उसे कई बार पकड़ा भी था। पूछताछ हर्ष तक भी गई थी। लेकिन इस धतूरे के बिजनेस से हमारे केस का क्या लेना देना है? सर ये हर्ष फरहान से तालेगांव में धतूरा मंगवाता था और पिछले साल ज़मीन को लेकर हर्ष का झगड़ा भी हुआ था वहाँ पर। सर उसने वो ज़मीन बाद में किसी कामत को बेच दी थी और रजिस्ट्रेशन वाले दिन ही हर्ष की हत्या भी हो गई थी। ये हैं उसके पेपर्स। और ये ज़मीन किसी मनोहर पुरोहित से खरीदी गई थी। बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने मनोज को काम पर लगा दिया। चुड़ैल? हाँ साहब, जिस गांव में हर्ष फरहान से धतूरा मंगाता था ये औरत उसी गांव में रहती थी। खुशबू देसाई नाम है इसका। सर ये चुड़ैल, गोपाल ज्योतिष, कहीं इनका कनेक्शन आपस में तो नहीं है? सर सबसे बड़ी टिप तो ये है कि खुशबू देसाई के नाम पे 2 मर्डर केस रजिस्टर्ड है अपने जेपी नगर पुलिस स्टेशन में। एक मिनट। हाँ मुन्ना बोल। ठीक है सर, मैंने मुन्ना खबरी को पूजा का बैकग्राउंड चेक करने के लिए लगाया था तो पता चला कि ये पूजा इंदौर से भाग कर आई थी अपने पति का मर्डर करके और यहाँ के एक रेस्टोरेंट में काम कर रही थी और यहीं पर वो हर्ष से भी मिली थी। और उसकी एक बेटी है साक्षी जो कि इस वक्त पणजी में एक फैमिली के साथ रह रही है। छोटी माँ को उस सतीश ने मारा होगा। बेटा सतीश के बारे में और क्या जानते हो आप? साक्षी बेटा, आपके पापा को आपकी छोटी माँ ने मारा था क्या? बोला था ना यहाँ दोबारा नजर मत आना, नहीं तो जिंदा जला दूंगा। बोला था ना। सर हमारे पास टिप तो थे लेकिन सबूत नहीं था कि हर्षी फरहान से धतूरा खरीदता है। उसका एक फर्टिलाइजर का बिजनेस भी है जिसकी आड़ में ये सब धंधा चलता है। ये मनोहर पुरोहित कौन है जिसके साथ हर्ष का लैंड डिस्प्यूट था? सर ये मनोहर पुरोहित 2 साल पहले मर चुका है और उसके बाद उनकी वो जमीन उनकी बेटी खुशबू देसाई की हो गई। वही खुशबू देसाई जिसे यहाँ लोग चुड़ैल कहते हैं? हाँ सर, खुशबू ने 1 साल पहले रैंडम एक स्ट्रेंजर को मारा था। उसके बाद हमारे पुलिस स्टेशन में भी एक डेथ हुई थी। हालांकि हमें इस बात का पता आज तक नहीं चल पाया कि जब लॉकअप में ताला लगा हुआ था तो खुशबू ने कांस्टेबल को मारा कैसे। उसके बाद हमने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि एक डेथ और हुई थी, खुशबू के हस्बैंड प्रकाश की एक्स गर्लफ्रेंड और उसकी बिजनेस पार्टनर प्रियंका की। सर लोकल पुलिस ने इस केस को एक्सीडेंटल डेथ करके क्लोज किया था और हमें भी ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला जो ये प्रूव कर सके कि खुशबू ने प्रियंका का मर्डर किया था। और खुशबू को भी कुछ याद नहीं था। उसके बाद उसे जेल नहीं भेजा गया बल्कि मेंटल असाइलम भेजा गया और उसे 6 महीने के बाद वहाँ से रिहा कर दिया गया। खुशबू के हस्बैंड प्रकाश का कहना था कि जेल से आने के बाद खुशबू बहुत ही चुपचाप रहती थी। ललिता जी, क्या सुसाइड? हाँ सर, खुशबू का हस्बैंड इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था और हमें भी कोई फाउल प्ले नहीं मिला। खुशबू को चुड़ैल क्यों कहा जाता था? क्या इन मर्डर्स के अलावा कुछ और भी था? आप लोगों को तो पता ही है कि हमारे देश में दिमागी बीमारी को बीमारी नहीं समझा जाता है। लोग यही कहते हैं कि उन पर किसी जिन, भूत, प्रेत, चुड़ैल का साया है और इसीलिए उनका प्रॉपर इलाज नहीं होता और इलाज के नाम पर उन्हें तरह तरह से टॉर्चर किया जाता है। ये केस तो बहुत ही पेचीदा है। क्या खुशबू के मर्डर केस का पूजा के मर्डर केस के साथ कोई कनेक्शन है? नायक, तुम एक काम करो, तुम खुशबू के पति प्रकाश से जाके बात करो। उससे बात करके शायद इस केस पर चढ़ी धुंध छट सके। आइए सर। सर ये घर खुशबू देसाई का है। और ये सतीश के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, खबरी लगे हुए हैं। नेटवर्क बढ़ाओ मनोहर, ये सतीश मुझे जल्द से जल्द चाहिए। यस सर। गोपाल जी जो कर सकते थे ना वो कोई और नहीं कर सकता था। शायद इसी से किसी को प्रॉब्लम होगी। कौन हो तुम? क्या चाहिए? देखो पैसे नहीं,
तुम मेरे गहने ले लो प्लीज प्लीज। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं झूठ नहीं बोलती, प्लीज मुझे जाने दो। खुशबू, खुशबू, ये क्या हुआ? खुशबू, खुशबू, किसने किया ये? ये सब बोल, कैसे किया तूने ये सब बोल? बता रहा हूँ। मैं तुम्हारे घर में चुपके से घुसा था और उसकी ग्रीन टी में मैंने ठुकरा मिला दिया था और वो ऐसे ही निकल पड़ती थी। मैं उसके कान में बोलता था कि वो खूनी है, उसने मर्डर किया है, वो चुड़ैल है और उसको यकीन हो जाता था। मैंने सबको मारा है, खुशबू ने किसी को नहीं मारा, मैंने सबको मारा है, इसलिए कि लोगों को लगे कि खुशबू सच में चुड़ैल है। हर्ष को जमीन चाहिए थी जो मेरी बीवी खुशबू के नाम पे थी। खुशबू उसे जमीन बेचना नहीं चाहती थी, इसलिए हर्ष ने पहले मेरी बीवी को चुड़ैल करार दिया और फिर उसे जान से मार दिया। उससे बदला लेने के लिए मैंने उससे, उसकी बीवी को, उसके बाप को, उन तीनों को जान से मार दिया। उसके पूरे वंश को खत्म कर दिया मैंने। तुमने बदला लेने के लिए कितने मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इससे खुशबू वापस आ जाएगी क्या? तुम में और हर्ष में कोई फर्क नहीं रह गया। अंधविश्वास एक ऐसा वायरस है जो सदियों से हमारे देश में पनपा है, जिसकी चपेट में आने वाली कई जिंदगियां बर्बाद हो गई। समाज में कुछ लोग अपने नापाक इरादों में कामयाब होने के लिए लोगों के खौफ का फायदा उठाते हैं और गोपाल जैसे धूर्त और पाखंडी बाबा चमत्कार के नाम पर लोगों को लूटते हैं। इसमें दोष सिर्फ गोपाल जैसों का ही नहीं, उन लोगों का भी है जो अपनी सूझबूझ खोकर ऐसे ढोंगियों पर भरोसा करते हैं। जब ज्ञान के सूरज का उदय होता है तो अज्ञान के अंधेरे का अस्त होता है। इसी के साथ मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और उचित दूरी बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।